हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज है सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, चाहो तो उनको भी कवर कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों फाइनली जो मतलब बोलते हैं ना कि इंतज़ार जो हम लोग कर रहे थे इतने समय से, वो अभी हम लोग को ख़त्म होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। कोई छोटा मोटा इंतज़ार नहीं था, आप सभी लोगों को पता है। लगभग 3 साल का इंतज़ार था। मतलब 2020 में जो चीज़ हुई थी वो 2023 में ख़त्म होने वाली थी, इसी मार्च के मंथ में। सो उसी से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। सो कौन सी चीज़, तो आप सभी लोगों को पता ही है कि 13 मार्च मतलब कल के दिन की अगर हम लोग बात करें, एक बहुत बड़ा इवेंट शेयर मार्केट में एक पर्टिकुलर कंपनी से रिलेटेड, स्टॉक से रिलेटेड होने वाला है। कौन सी चीज़? लॉकिंग पीरियड खत्म होने वाला है। यस दोस्तों, 3 साल का जो लॉकिंग यहाँ पे लगाया था आरबीआई ने, वो अनलॉक होने जा रहा है। आप सभी लोगों को पता चल ही गया होगा मैं कौन से शेयर की बात कर रहा हूँ। यस, मैं बात कर रहा हूँ यस बैंक के बारे में। सो यस बैंक की अगर हम लोग बात करें, कल के दिन यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पूरे मार्केट का भी फोकस यहाँ पे ज़रूर रहेगा कि क्या होता है करके। राइट, क्या होगा नहीं होगा वी डोंट नो, बट देखा गया तो आप सभी लोगों को पता है कि ये जितने भी प्लेयर्स हम लोग को देखने को मिलते थे, ये बड़े बड़े नाम, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, ये तो 4 ही हो गए। देन आप देख सकते हैं एलआईसी भी था। ठीक है, एलआईसी तो पहले से था। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें 4 के बाद बहुत सारे और नाम आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे। थोड़ा अगर मैं नीचे भी आ जाता हूँ तो आपको मिल जाएंगे। ये देखिए नीचे लिखे हुए, कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें, बॉडी कॉर्पोरेट्स में आ जाते हैं। देन एचडीएफसी की अगर हम लोग बात करें, ऐसे बहुत सारे कंपनीज है। इन्होंने क्या किया था, यस आरबीआई के कहने के वजह से यस बैंक में पैसा डाला था। क्योंकि आपको रूल तो पता ही है कि कोई भी देश की बैंक, अगर हम हमारे देश की बात करते हैं, कोई भी बड़ी बैंक अगर डूबने लग जाती है तो डेफिनेटली आरबीआई की जिम्मेदारी होती है कि उस बैंक को बचाया जाए। एंड जब भी मैं बैंक बोलता हूँ तो उसको नॉर्मल बैंक के हिसाब से मतलब कुछ लोग क्या कर देते हैं, इसको मिक्सअप कर देते हैं। मतलब शेयर मार्केट दोस्तों एक अलग चीज़ होती है, एंड आपका जो प्रैक्टिकल लाइफ चल रहा है ना, वो एक अलग चीज़ होती है। आरबीआई का जो मकसद होता है जब एक बैंक डूबती है, तो जो नॉर्मल लाइफ में जो बैंक डूबती है ना, उसको बचाने का होता है। उनको शेयर प्राइस को बचाने के लिए वो नहीं करते ये सब। लोगों का डिपॉजिट्स, राइट, जो भी चीज़ें रखी हुई है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आरबीआई ये कदम उठाती है। एंड उसमें अगर देखा गया तो शेयर प्राइस थोड़ा बहुत स्टेबल हो जाता है। तो शेयर प्राइस को प्रोटेक्ट करने के लिए बिल्कुल भी आरबीआई नहीं करती है। बैंक डिपॉजिट होल्डर्स का कॉन्फिडेंस बनाए रखने के लिए, मान लीजिए इतनी बड़ी बैंक पूरी तरीके से डूब गई, लोगों का पैसा डूब गया, कितना बड़ी अफरा तफरी हो सकती है। राइट, कितनी बड़ी गड़बड़ी यहाँ पे हो सकती है। इसलिए आरबीआई ने ये काम बहुत खूबी से किया, कैसे भी किया हो। राइट, रूल्स रेगुलेशन ऐसे करने ही पड़ते जिसके चलते, बट बचाया उन्होंने। अभी इसके बाद अभी असली खेल स्टार्ट होने वाला है। एंड कब से स्टार्ट होने वाला है? कल से ही। कि ये जितने भी प्लेयर्स थे, इन्होंने आरबीआई के कहने के मुताबिक यहाँ पे पैसा लगाया था, तो क्या ये येस बैंक में कंटिन्यू करेंगे, येस और नो? ये देखना सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पे रहने वाला है। एंड दोस्तों इस कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट भी है। ट्विस्ट मतलब देखिए, बहुत सारे लोग सिर्फ ऐसा सोचते कि कल का ही एक दिन है। ज़रूरी नहीं है, कल से तो लॉकिंग खुल रहा है। वो चाहे तो 14 मार्च को बेच सकते हैं, 15 को बेच सकते हैं, 16 को, मतलब जब भी ये मार्केट स्टार्ट रहेगा वो कभी भी बेच सकते हैं। 1 महीने बाद भी बेच सकते हैं, 1 साल बाद भी बेच सकते हैं। सिर्फ लॉकिंग कल से यहाँ पे खुलने जा रहा है। बट डेफिनेटली देखा गया तो इतना ज़्यादा क्यों फोकस रखा जा रहा है, क्योंकि ये जो जितने भी ये जो उन्होंने बाइंग करके रखी थी, यस, वो उन्होंने कोई खुद के इच्छा से बाइंग नहीं की थी। ये तो रूल्स के हिसाब से उनको चलना पड़ा। एंड वो भी देखा गया तो उनका कोई नुकसान नहीं हो रहा है। 10 रुपये पे उनको इक्विटी मिली थी। एंड अभी येस बैंक का शेयर कितने पे चल रहा है? 16.5 पे। मतलब अगर हमने रफली भी अगर हम लोग बात करें तो 60-65% की रिटर्न्स आज भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो डेफिनेटली जो यहाँ पे बिना इच्छा की तरह से यहाँ पे आया था, एंड 3 साल के अंदर अगर उनको 60-65% रिटर्न्स मिल जाते हैं, तो ऑब्वियसली वो प्रॉफिट बुकिंग करने का तो विचार करेंगे ही करेंगे। हाँ, जिनको लॉन्ग टर्म में होल्ड करना है वो बैंक ज़रूर कर सकते हैं, बट जिनको प्रॉफिट बुकिंग करना है वो तो कर लेंगे। एंड प्रॉब्लम यही है कि जिनके पास जो शेयर्स हैं वो इतने करोड़ों के शेयर्स हैं कि मतलब गिनती करते करते थक जाओगे, इतने नंबर ऑफ शेयर्स देखने को आप लोगों को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो इसीलिए दोस्तों अगर देखा गया, अगर किसी एक पार्टी ने भी अगर डिसीजन ले लिया कि हाँ मुझे बेचने हैं करके शेयर्स, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना बड़ा मैसिव सेल ऑफ आ सकता है बाजार में। ओवर सप्लाई यहाँ पे हो सकता है। एंड इसके चलते लोअर सर्किट लगने के भी खतरे यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। लगेगा नहीं लगेगा ये तो कल के दिन की बात है, तो ये देखने वाली इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ज़रूर होगी। वैसे तो देखा गया तो आरबीआई एंड एसबीआई तो इनको कन्वीनियंस
कन्विंस करेंगे ही किनको, बाकी बैंक्स को, बट अभी 3 साल तो हो ही चुका है, अभी और कितना अभी होल्ड करेंगे, राइट। तो डेफिनेटली अभी कोई रूल्स के हिसाब से कोई कंपल्शन यहाँ पे नहीं रहेगा। सो अगर जो चाहे वो यहाँ पे बेच सकते हैं, इनफैक्ट एसबीआई भी चाहे तो वो भी बेच सकते हैं। बीच में रिपोर्ट के जरिए खबर भी आई थी कि खुद एसबीआई क्या करने वाले हैं, यहाँ से एग्जिट ले सकते हैं, कुछ हिस्सा बेच सकते हैं करके। पहले उनका 49% था, आपको पता ही था इनिशियल स्टेज पे, फिर ओएफएस हुआ था तो 30% तक आ गए उनकी होल्डिंग, अभी 26% है। सो डेफिनेटली एसबीआई भी धीमे धीमे करके यहाँ से एग्जिट लेने की कोशिश करेगी, बट मेरे हिसाब से एसबीआई कभी भी मतलब जल्दबाजी नहीं करेगी बेचने के लिए, क्योंकि अगर एसबीआई ने ही एग्जिट लेने के विचार कर लिया तो फिर मतलब बाकी बैंक्स तो मतलब एक सेकंड भी नहीं विचार करेंगे, वो तो पहले कल्टी मार लेंगे। तो इसलिए यहाँ पे देखा गया तो एसबीआई का रुकना बहुत ज़्यादा वैसे इंपॉर्टेंट भी है। तो बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं इफ़ बट वाली कहानी है, क्योंकि ऐसी हो चुकी है बातें कि हमारे हाथ में नहीं है, जिनके हाथ में शेयर्स है वो क्या डिसाइड करते हैं उसके हिसाब से हम लोग को बस कल के दिन एक रिएक्शन देखने को यहाँ पे मिल सकता है। एंड अगेन कह रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि कल के दिन अगर रिएक्शन देखने को नहीं मिला मतलब बच गए, वो चाहे तो 2 दिन बाद भी वापस बेच सकते, 3 दिन बाद भी वापस बेच सकते हैं। बट हाँ, एक कह सकते हैं हम लोग कि कल अगर नहीं बेचा तो शायद से वो थोड़ा सा होल्ड करने का विचार यहाँ पे कर सकते हैं, ऐसा हम लोग एक उम्मीद लेकर चल सकते हैं, राइट। इतना ही हम लोग यहाँ पे एक मतलब एक्सपेक्टेशन के मुताबिक इन चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो तो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। एंड हमेशा की तरह रिटेल इन्वेस्टर का ये सवाल तो रहता ही है, कौन सा सवाल, कि सर हम लोग बाय कब करें येस बैंक। तो अगर आपने इस चैनल को फॉलो किया होगा या फिर स्टॉक मार्केट क्लासेस जो दूसरा चैनल है, वहाँ पे तो मैंने एक डिटेल में वीडियो भी बनाया, लगभग 15 से 20 मिनट का वीडियो है कि येस बैंक अगर बाय करना है तो कब करना चाहिए, लॉजिकली, इमोशनली नहीं। इमोशनली तो लोग आपको पता ही है कभी भी कर सकते हैं, कल जाके बाय कर लेंगे, फिर कमेंट सेक्शन में बोलेंगे 400 जाएगा, 1000 जाएगा, ऐसे बोल के शेयर मार्केट नहीं चलता है, राइट। शेयर मार्केट चलता है आपको पता है परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो अगर आपको यहाँ पे शेयर बाय ही करना है तो मैं किस हिसाब से बाय करता हूँ आपको पता है, हम है फंडामेंटल एनालिस्ट, राइट। हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से विचार करते हैं। एंड लॉन्ग टर्म का जो प्लेयर होता है वो एक चीज़ से बंधा हुआ होता है, किस चीज़ से, यस, कंपनी का परफॉर्मेंस। एंड परफॉर्मेंस कहाँ से पता चलता है, कंपनी के रिजल्ट्स। सो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट अगर इंप्रूव हो जाते हैं, एंड इंप्रूव मतलब भी क्या, कंसिस्टेंसी चाहिए हमें, ऐसा नहीं 1-2 बार अच्छा दिखा दिया फिर वापस 0 पे आउट हो गए, तो ऐसा नहीं। कंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस अगर रहेगा तो डेफिनेटली कंपनी खुद ब खुद उस शेयर के प्राइस में हम लोग को परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल सकता है। बट कंसिस्टेंसी नहीं रही तो फिर प्राइस टिकना मुश्किल हो सकता है। सो अभी तक अगर हम लोग बात करें येस बैंक का जो परफॉर्मेंस रहा है, इतना कुछ खास नहीं रहा है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता ही है कि बार बार इनका जो प्रोविज़न है इसके चलते बैंक के जो प्रॉफिट्स है वो उड़ जाते हैं। एंड इसी दिक्कत के चलते हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि आने वाले समय में भी बहुत कुछ स्ट्रगल इनको करना यहाँ पे पड़ सकता है। तो ये भी पॉइंट आप लोगों को ज़रूर यहाँ पे पता होना चाहिए। सो बाय करने के लिए अगेन मैं आप लोगों को इतना ही कहना चाहूँगा, कंपनी के रिजल्ट्स देख के आपने डिसीजन लेना होता है, इमोशनली नहीं। इमोशनली मतलब मान लीजिए, देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कहना चाहूँगा कि यहाँ पे ऑपरेटर्स भी एंटर करते हुए देखने को मिलेंगे। ऑपरेटर्स कहाँ पे एंटर करते हैं आप मुझे बताओ। ऑपरेटर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, यस, रिटेल इन्वेस्टर। रिटेल इन्वेस्टर के लिए ऑपरेटर पंप करते हैं, उनको डंप करने के लिए रिटेल इन्वेस्टर चाहिए। तो आइदर वो पेनी स्टॉक में जाते हैं, या फिर जहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर बहुत बड़े स्तर की मात्रा में पॉपुलरली एंटर करने का विचार करते हैं बिना किसी लॉजिक के और स्टडी के, वहाँ पे ऑपरेटर्स आ जाते हैं और पंप डंप करके अच्छा खासा वो पैसा कमा लेते हैं। सो येस बैंक की भी अगर हम लोग बात करें तो ऑपरेटर को पता ही होगा कि बहुत सारे इमोशनल इन्वेस्टर यहाँ पे आ सकते हैं, राइट। अगर यहाँ पे अगर मान लीजिए अगर उल्टा भगाने की कोशिश अगर की गई, 17, 18, 19, 20 ऐसा दिखाने की कोशिश की, बहुत सारे लोग ऐसे रहेंगे जो कि इस भीड़ में क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। तो करना है नहीं करना है वो आपकी मर्जी। मैं एक आपको लॉजिक दे रहा हूँ कि तेज़ी देखकर कभी बाइंग नहीं करनी होती, आपको परफॉर्मेंस देखकर डिसीजन लेना होता है, चाहे फिर महंगा भी क्यों ना खरीदो। वो स्टॉक फिर आप बोल सकते हो कि अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है करके, बट ऐसा ही कि स्टॉक यहाँ पे 16 का 17 हो गया, 18 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया, बस रैंडमली जाके खरीद लिया, फिर 25 का 15 हो गया, दैट्स इट, फिर नीचे 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 एवरेज करते जाओ। तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी, इमोशनल बाइंग नहीं करनी है, फिर कोई भी स्टॉक क्यों ना हो, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर का सबसे वीक पॉइंट यही होता है, वो इमोशनली बाइंग करते हैं। प्राइसेस जैसे ही यहाँ पे चेंज हो जाएंगे, 16, 17, 18, 19, 20, लगेगा अरे मौका ही चला गया, लाइफ टाइम मौका था, एंड उसके बाद वो एक बार आपको पता है फिर वापस डंप हो जाता है। ऐसा मल्टीपल टाइम इसमें यहाँ पे हुआ है। नो डाउट येस बैंक का अभी का जो मैनेजमेंट है वो अच्छा काम कर रहा है, बट जो पुराने मैनेजमेंट ने जो जिस तरीके से इस बैंक की हालत करके रखी हुई है, उसको कम बैक करने के लिए बहुत ज़्यादा भी टाइम लगने वाला है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोगों के लिए एक ही है, कंपनी के रिजल्ट्स। कंपनी का ओरिजिनल परफॉर्मेंस क्या रहेगा ये इसी से हम लोग को पता चलेगा। अगर कंपनी के रिजल्ट अच्छे ही नहीं रहेंगे तो बार बार सेलिंग यहाँ पे आती रहेगी।
एंड बार बार ये स्टॉक टूटते रहेगा। सो ट्रेडिंग के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो ट्रेडिंग एक डिफरेंट कहानी होती है। मैं इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बात बोल रहा हूँ। और अगेन कह रहा हूँ, ये कोई मेरे साइड से रिकमेंडेशन नहीं है। आप खरीदना चाहते हो आप खरीद सकते हो, आपने रिस्क ली, प्रॉफिट हो गया तो आपको होगा, मान लीजिए अगर आपको नुकसान हुआ तो वो भी आपको होगा। सो आप अपने हिसाब से डिसीजन यहाँ पे लो। तो मैं क्या करने वाला हूँ वो मैंने मेरे हिसाब से लॉजिकली आपको बता दिया। मैं तो रिजल्ट्स देखूंगा एंड उसके बाद आराम से डिसीजन ले लूँगा। कोई यहाँ पे गाड़ी छूट नहीं रही है। अगर कंपनी वाकई में अच्छी रहेगी, मैं 50 में भी स्टॉक खरीद लेता हूँ, कोई बात नहीं, वो 100 में भी हम लोग को डबल पैसा यहाँ पे मिल जाएगा। बट जल्दबाजी करके अगर हम लोग अटक गए तो फिर कब वापस वो पैसा मिलेगा वो हम लोग को पता भी नहीं चलेगा। और जैसे मैंने आप लोगों को वार्निंग दी है, कौन सी चीज़, कि बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर्स है, आप देख सकते हैं इनके नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं। ऐसा नहीं कि कल नहीं बेचा, वो 1 महीने के बाद भी कभी भी ऐसा हो सकता है कि स्टॉक चल रहा है, सडनली ज़ोरदार गिरा, समझ लेना किसी बड़े प्लेयर ने एग्जिट मार लिया। तो ये लटकती हुई तलवार है और ऐसी सिचुएशन में मैं किसी स्क्रिप्ट में बड़ा पैसा लगाना तो बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा। तो ये एक पॉइंट मैंने मेरे साइड से आप लोगों के सामने रख दिया है। बाकी आपकी मर्जी, आपको पता है ये पैसा आपका है तो डिसीजन भी आप ही का होना चाहिए। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।